हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे बड़े WWE सुपरस्टार्स जो गोल्डबर्ग को कभी नहीं हरा पाए। गोल्डबर्ग अपने करियर में बड़े-बड़े दिग्गज रेसलर्स के खिलाफ रिंग साझा कर चुके हैं। अंडरटेकर और लेसनर जैसे दिग्गज उन्हें हराने में सफल रहे, लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जो गोल्डबर्ग को हराने में नाकाम साबित हुए थे। रैंडी ऑर्टन 2017 रॉयल रंबल के मैच के विजेता रहे और खास बात यह रही कि गोल्डबर्ग उस मैच का हिस्सा थे, लेकिन उससे करीब 14 साल पहले ऑर्टन एक युवा स्टार हुआ करते थे। वहीं गोल्डबर्ग के सामने जो भी आ रहा था उसे मुंह की खानी पड़ रही थी। कुछ ऐसा ही समर स्लैम 2003 के बिल्डअप के दौरान एक रॉ एपिसोड में हुआ। मैच में WWE हॉल ऑफ फेम को पिनफॉल से जीत मिली। दुर्भाग्यवश ये दोनों ही बीच का पहला और आखिरी सिंगल मैच रहा। ऑर्टन उस समय खुद को प्रो रेसलिंग बिजनेस में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं गोल्डबर्ग को पहले ही लेजेंड सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त हो चुका था। उसके बाद भी दोनों कई मल्टी मैन मैचों का हिस्सा रहे, लेकिन कभी दोबारा सिंगल्स मैच का इनका आमना सामना नहीं हुआ। द फिंड एक कैरेक्टर का WWE में डेब्यू साल 2019 में हुआ और थोड़े ही समय में कंपनी के सबसे दिलचस्प सुपरस्टार में से एक बन चुके। द फिंड लगातार बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही WWE सुपर शोडाउन 2020 का समय आया, फिंड को न केवल गोल्डबर्ग के खिलाफ हार झेलनी पड़ी, बल्कि यूनिवर्सल टाइटल को भी गंवाना पड़ा। गोल्डबर्ग का 2003-4 का सफर इवोल्यूशन के खिलाफ स्टोरी लाइंस के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। इस दौरान उनका रिक फ्लेयर से भी कई बार आमना सामना हुआ। दोनों के बीच WWE में कुल 3 सिंगल्स मैच लड़े गए, जिनमें से एक डिस्क्वालिफिकेशन के रूप में समाप्त हुआ और 2 में गोल्डबर्ग ने क्लीन तरीके से जीत प्राप्त। इसके अलावा दोनों कई मल्टीमैन मैचों में भी आमने सामने आए, लेकिन फ्लेयर का हार का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। WWE रेसलमेनिया 19 के तुरंत बाद दी रॉक रॉ एपिसोड में द रॉक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के खिलाफ अपनी जीत का गुणगान करते नजर आए। इस बीच उनके सेगमेंट में गोल्डबर्ग का दखल देखने को मिला। ये मैच अधिकतर प्रो रेसलिंग फैंस के लिए किसी ड्रीम मुकाबले से कम नहीं था। आखिरकार बैकलैश 2003 में इनके बीच जबरदस्त मैच देखा गया था, जिसमें गोल्डबर्ग विजयी साबित हुए थे। दुर्भाग्यवश उसके बाद दोनों कभी रिंग में आमने सामने नहीं आ सके। मंडे नाइट वॉरियर्स के समय गोल्डबर्ग और क्रिस जेरिको की गिनती WCW के बड़े सुपरस्टार्स में की जाती थी। WCW में तो इनका मैच कभी नहीं हो पाया, लेकिन साल 2003 में WWE के मैच इनके बीच जरूर हुआ। एक रॉ एपिसोड में बैड ब्लड 2003 में हुए दोनों मैचों के जरिए जेरिको को गोल्डबर्ग के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप WWE के फ़ैन हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा सुपरस्टार कौन है।